नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तुब्बा हुमैरी था। एक मर्तबा वो अपनी सल्तनत के दौरा को निकला। 12,000 आलिम और हकीम और 1,32,000 सवार, 1,13,000 प्यादा अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता उसकी शाही शान और शौकत देखकर लोग चारों तरफ जमा हो जाते थे। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुआज़मा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई उसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वज़ीर से उसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। उसकी और उसके खादिमों की, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है उससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग उसके घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर उनके ख्याल में क्यों आते? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आँखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास बैठने की भी ताकत न रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर फ़ायदा न हुआ। शाम के वक्त बादशाही के उलमा में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ़ लाए और नफ्स देखकर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। उसने कहा, ऐ बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फ़ौरन उससे तौबा करे। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुद्दाम काबा के मुताल्लिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नज़र किए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो हमराए उलमा ने वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरी ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरतगाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी उनके मुताबिक इस सरजमीन को पाया तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहीं मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को न छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत रही तो कभी न कभी जब नबी आखिरी ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर कभी न कभी उनकी जूतियों की मुक़द्दस खाक उड़कर पड़ जाएंगी जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। ये सुनकर बादशाह ने उन आलिमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और उस बड़े आलिम रब्बानी के मकान के पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह हो और उन 400 उलमा की काफ़ी माली अमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर उस बड़े आलिम रब्बानी को एक ख़त लिख कर दिया और कहा कि मेरा ये ख़त उस नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना। अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका न मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्लन मेरा यह ख़त महफूज रखे, हत्ता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहाँ से चल पड़ा। वो ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और ख़त में क्या लिखा था सुनिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। कमतरीन मखलूक तुब्बा हुमैरी की तरफ से शफ़ीउल मुरसलीन सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। ए अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा, और अगर मैं आपकी ज़ियारत ना कर सका तो मेरी शफ़ाअत फरमाना और क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश ना करना।
میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلاً ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست ماں وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوگ در جوگ آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیامگاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ حمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طبہ حمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ، وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی طبہ کو آفرین و شاباشی ہے۔